बारिश में मन्नू चिड़िया अपने छोटे मन्नू को लेकर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, चलो दाना लेने चलते हैं। हाँ, जाना तो है। अगर दाना लेने नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे खाएंगे क्या? मामा, अगर बारिश में आप और मन्नू अंकल रास्ता भूल गई तो क्या होगा? तो फिर हमारी सियानी बेटी आकर हमें रास्ता बता देगी। मामा, अभी मैं छोटी हूँ, अगर मैं बड़ी होती तो आपको कभी भी ऐसे ना जाने देती। मामा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम दाना लेने जाएंगे, आप दोनों घर पर ही बैठना। हाँ छोटे बच्चे, तुम बड़े तो हो जाओ पहले। अच्छा बच्चों, आप दोनों घर में ही रहना, हम दोनों दाना लेकर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया और अंकल चिड़िया घर से निकलते हैं। वो दोनों उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं। आज वो दोनों नई जगह पर आई थी, क्योंकि जिस जंगल से वो पहले दाना लेने जाते थे वहाँ बारिश का पानी बहुत ज़्यादा था। जंगल में सन्नाटा था। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, इस जंगल में भी बहुत पानी है, यहाँ से दाना मिलना बहुत मुश्किल है। मन्नू भाई, इस जंगल से आगे एक और जंगल है, सुना है वो जंगल बहुत घना है। तुम देखना, हमें इस जंगल से कोई ना कोई फल तो मिल ही जाएगा। तो फिर हमें और आगे जाना होगा क्या? हाँ मन्नू, आज तो जाना ही होगा हमें अपने बच्चों के लिए। फिर वो दोनों फिर से उड़ती हैं। अभी तक उन दोनों को कोई भी दाना और फल नहीं मिला था। मम्मा चिड़िया की नज़र नीचे ज़मीन पर बारिश के पानी पर जाती है। बारिश के पानी में एक छोटा तोते का बच्चा गिरा पड़ा था। मम्मा चिड़िया और मन्नू चिड़िया वहाँ जाते हैं। आंटी मेरी मदद करें, मैं यहाँ गिर गया हूँ, मुझे बाहर निकालें। फिर मम्मा चिड़िया मन्नू चिड़िया मिलकर उस छोटे तोते के बच्चे को पानी से बाहर निकालते हैं। बेटा, आप यहाँ क्या करने आए थे? आंटी, मैंने अभी कल ही उड़ना सीखा था। मेरी मम्मा दाना लेने गई थी और मैं उड़ने के शौक में घर से बाहर निकला, लेकिन तेज बारिश ने मुझे यहाँ गिरा दिया। चलो बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? आंटी, जब मैं ऊपर उड़ रहा था तो मुझे सब दिखाई दे रहा था। अब तो यहाँ मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि मेरा घर कहाँ है। फिर रानो चिड़िया और मन्नू छोटे तोते के बच्चे को लेकर पेड़ों से ऊपर जाते हैं। बताओ बेटा, आपका घर किस तरफ है? हाँ, वो रहो मेरा घर, इस बड़े पेड़ के पीछे है। फिर रानो चिड़िया और मन्नू छोटे तोते को लेकर उस बड़े पेड़ के पास जाते हैं। आंटी, यही मेरा घर है, लेकिन मेरी मम्मा तो अभी तक लौट कर नहीं आई। छोटे बच्चे, अब आप घर से बाहर ना निकलना, हमें घर लौटकर भी जाना है, हमें बहुत देर हो रही है। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। दोनों को उड़ते उड़ते रात हो जाती है। एक तो रात और दूसरा बारिश, बादलों की गरज और ख़राब मौसम। जंगल अंधेरी से भरा हुआ बहुत खौफनाक लग रहा था। चिड़िया बहन, ये हम कहाँ आ गए हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। शायद ही कोई नया जंगल है, पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। मुन्नू, अब हम घर कैसे जाएंगे? हमारे बच्चे तो बहुत परेशान हो रहे होंगे। चिड़िया, हमें रात इसी जंगल में गुजारनी होगी। तुम फिक्र ना करो, बच्चे घर में ही होंगे। अब सुबह होते ही हम घर जा सकेंगे। मुन्नू भाई, अगर ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाएंगे। चिड़िया बहन, हम वो तोते जिसके बच्चे को हम घर छोड़कर आई थी, वो ज़रूर हमारी मदद करेगी। लेकिन मुन्नू, हम वहाँ कैसे जाएंगी? जंगल में तो बहुत अंधेरा है। ऐसे वो दोनों परेशान पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। छोटे मुन्नू, तुम्हारी मम्मा और मेरी मम्मा कभी पहले इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रही। तुम यहीं बैठो, मैं गौरी आंटी से पूछ कर आती हूँ, ठीक है? ध्यान से जाना गुड़िया बहन, ऐसा ना हो कि आप रास्ता भूल जाएं। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है और वो पड़ोसी कौवों के घर जाकर दस्तक देती है। कालू, देखो कौन है ऐसी बारिश में। फिर कालू कौवा दरवाज़ा खोलता है। कालू अंकल, मेरी मम्मा और मन्नू अंकल अभी तक लौटकर नहीं आई है, हमें डर लग रहा है। अंदर आ जाओ बेटी। फिर कालू कौवा गोड़िया को घर में ले जाता है। रानू चिड़िया और मन्नू कहाँ जा सकते हैं? वो तो कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रही। कालू, ज़रूर वो रास्ता भूल गई होंगी। आंटी, मेरी मदद करें, मेरी मम्मा और मन्नू अंकल की खोज में हमारी मदद करें। रुको बेटी, मैं लालटेन उठा लूं, फिर तुम्हारी मम्मा और मन्नू की खोज में चलते हैं। गोरी, रात का वक्त है, ऐसा ना हो कि तुम रास्ता भूल जाओ। नहीं कालू, मेरे पास रोशनी है और मैं जंगल के सारे रास्ते जानती हूँ। फिर गोरी कौवी गोड़िया को साथ लेकर वहाँ से निकलती है। रास्ते में वो बूढ़ी चिड़िया के पास जाती हैं।
चिड़िया आंटी, क्या आपने मेरी मामा और मन्नू अंकल को देखा है? हाँ, वो दूसरे घने जंगल की तरफ गई थीं। मैंने सुबह देखा था, जब मैं फूलों का रस लेकर आ रही थी, वो वहाँ की तरफ जा रही थी। गौरी आंटी, चले, हमें भी घने जंगल की तरफ जाना होगा। गौरिया और गौरी कौवे फिर से उड़ती हैं। वो उड़ते उड़ते उस घर तक पहुंच जाती हैं जहां गुड़िया की मामा और मन्नू अंकल ने उस छोटे तोते के बच्चे को छोड़ा था। गोरी कौवी दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोलती है। बहन तोती, क्या आपने चिड़ियों को देखा है कहीं? ये सुनकर तोते का छोटा बच्चा घर से बाहर आता है। मम्मा, ये वही आंटी होगी जो मुझे घर छोड़कर गई थी। मेरी मम्मा और मन्नू अंकल अभी तक घर नहीं लौट कर आई। मैं परेशान होकर गोरी आंटी को साथ लेकर अपनी मम्मा और मन्नू अंकल को ढूंढ रही हूँ। बेची, यहाँ से आगे घना जंगल है, वो जरूर वहाँ फल लेने गई होंगी और फिर अंधेरा बढ़ने के कारण वहीं फंस गई होंगी। गोरी आंटी, जल्दी करें, मेरी मम्मा और अंकल बारिश में भीग रही होंगी। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुँच जाती हैं। चिड़िया दूर से ही रोशनी देख लेती है। बहन, वहाँ रोशनी है, मदद के लिए आवाज दो। कोई है, हमारी मदद करो, हम यहाँ हैं। गोरी कौवी और गोड़िया जल्दी से आवाज की तरफ जाती हैं। जैसे ही रोशनी करीब आती है तो गोड़िया की मामा हैरान हो जाती है। गोरिया और गोरी बहन, आप दोनों यहाँ? हाँ मामा, आपकी सियानी बेटी आपको लेने आई है। चिड़िया बहन, गोरिया बहुत परेशान थी, हम दोनों मिलकर तुम्हारी खोज में यहाँ आ गई। मामा, गोरी आंटी को सभी रास्तों का पता है, चले अब घर चले। फिर गोरी कौवी इन सभी पक्षियों को लेकर वापस अपने जंगल लौट आती है तो सभी खैर खैरियत से अपने घर में पहुंच जाती हैं। टोनी चिड़िया के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी। मैं सारा दिन बहुत मेहनत से भोजन इकट्ठा करती हूँ। इस चोर ने भी मेरा घोंसला देख लिया है, जो हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। टोनी चिड़िया तोते के पास जाती है। मीठू तोते, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। तोता हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने की दवा तो सब लेने आते हैं, मगर टोनी, तुम तो पेट में दर्द करने की दवा लेने आई हो। मैं तंग आ गई हूँ इस चोर से। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। कालू, वो छोटी चोंच वाली ऐसे सोती है जैसे मरा हुआ हो। मैं हर रोज जाकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। गोरी, जिस दिन पकड़ी गई वो अपनी तेज चोंच से मार मार कर तुम्हारे पंख तोड़ देगी। जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितनी भी शोर हो वो नहीं उठने वाली। आज रात टोनी ने भी अपना चाल तैयार किया था। टोनी ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगा दी थी। अब जो भी ये आम खाएगा सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। टोनी ने झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाती है। गोरी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। छोटी चोंच वाली कैसे सोई हुई है और मुंह को खुला रखकर ऐसी लगती है जैसे बंदर। कितना बुरा लगता है। आज तो पका हुआ आम लाई है छोटी चोंच वाली। टोनी ने भी एक आंख खोलकर गोरी कौवे को देख लेती है। गोरी कौवे भी मजे मजे से मीठू का आम खा लेती है। मेरा पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। आराम से? आज तो तू सोने वाली नहीं है काली कौवे, आ जाएगा तुझे मजा। गोरी कौवी घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, पर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई? आहिस्ता आहिस्ता गोरी कौवी का पेट का दर्द तो बढ़ने लगता है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मैं मर गई। कालू कालू, उठो, देखो मैं मर रही हूँ। कालू कौवा भी उठ जाता है। क्या हुआ? आज कहाँ गई थी और क्या खाकर आई हो? न जाने आम खाने के बाद क्या हुआ। मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी दर्द हो रहा है। कालू जी, पेट में बहुत दर्द है। गोरी कौवी की पेट तो दर्द से उछलने लगती है। हाय, जब मैं मर जाऊंगी तो फिर निकलोगे घर से। जाओ कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? बूढ़ी चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। बूढ़ी चिड़िया जल्दी से बाहर आती है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गोरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास पेट दर्द की दवा नहीं है, मगर गोरी बहन ने खाया क्या है? गोरी ने पका हुआ आम खाया है। आम खाने से तो पेट में दर्द नहीं हो। अगली सुबह भी हो जाती है।
मगर गोरी कभी तो पेट के दर्द से मर रही थी। गोरी कभी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। तभी कालू कौआ भी वहां आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी पेट दर्द की दवा नहीं है और तोता भी घर पर नहीं है। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गोरी, अब टोनी को ही सच बताना होगी। टोनी ही बताएगी कि इस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाते ही तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू जाओ, एक बार उस छोटी चोंच वाली से पूछ कर आओ। कालू कौवा मीठू तोते के पास जाता है। टुन्नी तो कालू कौवा को दूर से आता हुआ देखकर हंसने लगती है। रोज चोरी, अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी आज उसे ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। टोनी, वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो, तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था? नहीं बताऊंगी, पहले उससे कहो कि मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन चोरी ना करने का वादा करे। कालू कौवा जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था वो टोनी इतनी पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज मुझे बचा लो। वो कहती है कि गोरी आकर मुझसे माफी मांगे। अगर माफी मांगोगी तो फिर ही बताएगी कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसे ठीक होगा। मुझे ले जा, मैं पाँव पकड़ लूंगी अपने टोनी के। फिर कालू कौवा गोरी को साथ ले जाता है। अपनी बहन गौरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं, मैं तो छोटी चोंच वाली हूँ और मुंह खोलकर ऐसे सोती हूँ जैसे कोई बंदर सोती है। मैंने जो कहा और जो किया मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर टोनी गौरी कौवे को दवा दे देती है, जिसे खाते ही गौरी कौवा ठीक हो जाती है। गौरी, अब घर चलो, फिर कभी चोरी ना करना। टोनी बहन, दोबारा दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो फिर कभी नहीं होगा। फिर गौरी कौवा अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।